तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए क्या दिया है, ये भी एग्जाम में आया है मई 9 में मुंबई यूनिवर्सिटी में। रिप्लेस द लोडिंग ऑन अ फ्रेम बाय फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। ओके, तो पॉइंट ए कहाँ पे? सो हियर इज द पॉइंट ए। रिप्लेस क्या करना है? लोडिंग ऑफ बाय फ्रेम बाय फोर्स एंड मोमेंट। ओके, तो ये सिंपल दिख रहा है, ये कुछ फ्रेम है और यहाँ पे फोर्सेस दिए हुए। तो ये क्या है? जनरल फोर्स सिस्टम है। दिस इज द जनरल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम। नाउ तो चलिए यहाँ पे इसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस है? तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक दो तीन वर्टिकल है और एक कपल है। तो यहाँ पे टोटल 4 फोर्सेस है। तो सबसे पहला क्या है? कोई इंक्लाइंड फोर्स है क्या? वो देखिए, अगर है तो उसे रिजॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे मुझे कोई भी इंक्लाइंड फोर्स नहीं दिख रहा है, तो क्या आएगा? डायरेक्टली विल स्टार्ट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, बट साइन क्या रहेगा? ये डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, ये डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? पहला फोर्स यहाँ पे -200 है, तो यही होगा इसका आंसर। तो ये 200 न्यूटन, तो इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये डायरेक्शन का फोर्स। ओके, नेक्स्ट समेशन एफ वाई, ये फोर्स आपका पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स आपका निगेटिव। ओके, इज इक्वल टू, तो -300 का फोर्स कहाँ आ रहा है? नीचे, तो -300, 200 भी डाउनवर्ड है तो -200, 400 भी डाउनवर्ड है तो -400, सबके सब माइनस है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ऐड अप करोगे तो वैल्यू आया 900 न्यूटन। ओके, हो गया ये थर्ड। रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 900 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करोगे इसे, इसका वैल्यू आएगा आपको 921.9 न्यूटन। ओके, ना अब है फोर्थ मेरा थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना मेरा मॉड के अंदर है, तो माइनस साइन लेना नहीं है, 900 डिवाइडेड बाय 200। सॉल्व करोगे इसे, ये वैल्यू आएगा 77.47 डिग्री। ओके, आगे अब लोग क्या करना है? इसको रिप्लेस करना है कपल में एट पॉइंट ए पे। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। क्या बोला? रिप्लेस द लोडिंग ऑन द फ्रेम बाय फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। तो फोर्स एंड मोमेंट, फोर्स और मोमेंट द्वारा इसे रिप्लेस करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिजल्टेंट मुझे मिल गया है ना। रिजल्टेंट मिलने के बाद ये कहाँ जा रहा है? तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए, एक्स क्या है मेरा? पॉजिटिव है, वाई क्या है? निगेटिव। तो ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह आने वाला है। ये आर है और ये वैल्यू यहाँ पे थीटा है। तो ये इस तरह मैं इसे रफ कर रहा हूँ। कहाँ आ रहा है? फिर वो इस तरह कुछ आ रहा है, ये आर, और यहाँ से यहाँ इसका 90 डिग्री, और यहाँ से ये फॉर्म कर रहा है थीटा। ओके, नाउ तो क्या करना है आपको? सबसे पहला समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, और सेंस क्या बोलना है? एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या है? पॉजिटिव। तो पॉइंट ए से तो 300 क्या हो जाएगा? खुद पॉइंट ए पे तो 0, तो 300 इंटू 0। कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। 200 से ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है 3 मीटर का। सेंस क्या बनेगा? ये क्लॉकवाइज, तो होगा निगेटिव, तो -300 इंटू 3। देन यहाँ से 400 का डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इतना, राइट है। तो ये हो जाएगा 400, और सेंस क्या बनेगा इसका? क्लॉकवाइज, तो -400 इंटू डिस्टेंस 3 + 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 7। उसी तरह 200 का जो है वो इसका ए तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है मेरा 2 मीटर का। सेंस क्या बनेगा? इस तरह घूमेगा ये, वो होगा आपका, वो भी हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा निगेटिव, तो -200 इंटू 2। ओके,
कोई कपल है क्या वहाँ पे? यस कपल है, तो वैल्यू कितना है उसका? 600 न्यूटन मीटर, और सेंस क्या उसका? एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा पॉजिटिव, तो प्लस 600 यहाँ पे ऐड हो गया। ओके 600 यहाँ पे ऐड हो गया, तो इस सबको ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका -3200 न्यूटन मीटर। ओके आ गया इतना। नाउ अब क्या है दूसरा? अब देखिए अभी फाइंड करना है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। अब देखिए इज इक्वल टू, तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉइंट ए पे जाने के लिए उसको ऐसा घूमना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? सेंस, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस, तो होगा निगेटिव, तो ये आएगा -r इंटू डी। वैल्यू ऑफ r कितना है? 921.9। ओके ये निगेटिव इंटू डी फाइंड करना है, अप्लाई करना पड़ेगा वी टी, दैट इज वैरिग्नस थ्योरम। तो क्या बोलता है वो? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट ए। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करोगे तो -3200 इज इक्वल टू -921.9 इंटू डी, तो माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, तो देयर फोर डी इज इक्वल टू क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 921.9, तो ये वैल्यू आपको आएगा 3.471 मीटर। ओके ये आ गया यहाँ पे। तो आपको कपल फॉर्म करना है वहाँ पे, तो कपल क्या होगा? पॉइंट ए पे कपल होगा इज इक्वल टू मोमेंट एट ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस डी। सेंस क्या है? नेगेटिव, तो ये आएगा आर का वैल्यू कितना मेरा? 921.9 माइनस साइन इंटू 3.471, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा 3200 न्यूटन मीटर। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका दिस इज क्लॉकवाइज, इस तरह से ये यहाँ पे आएगा। तो ये सिस्टम पे क्या हो जाएगा? वो सिस्टम जो है पॉइंट ए के अराउंड, मतलब पॉइंट ए के अराउंड सिस्टम जो है इस तरह से वो 3200 न्यूटन मीटर में बदल गया है। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर सॉल्व। ओके सो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे ये समझा होगा। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट सम है ये टॉपिक के ऊपर का। जितने सम करोगे उतना कम है, बट मैंने जितने सिखाया उतना करके गए तो आप कोई भी सम आए ये टॉपिक के ऊपर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच टू मी, ओके, वाया व्हाट्सअप। So I will definitely help you